अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेड क्राफ्ट। आज हमने देखना है गोल्ड का फोरकास्ट, और सेकेंडली हमारे जो जून बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसमें से एग्ज़ाम दिया था और बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, अ, उनके हम रिजल्ट भी यहाँ पे अनाउंस करेंगे आफ्टर दी फोरकास्ट। सो आप भी फोरकास्ट के बाद स्टे कर सकते हैं। चलिए हम अपना फोरकास्ट देखते हैं। फोरकास्ट से पहले हम अपने फंडामेंटल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि हम सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो हम अपनी गोल्ड में ओनली यूएसटी के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, तो हम सिर्फ यूएसटी के पेयर्स की न्यूज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो सो डेट्स वाई आप भी अगर ओनली गोल्ड पर ट्रेड या यूएसटी के पेयर्स में ट्रेड करते हैं तो अपने फ़िल्टर में जाइए, यहाँ से ये सारी करेंसीज जो हैं इनको बंद कर दें और अकेली यूएसटी की न्यूज़ को ओपन रहने दें। और इसमें से भी आप हाई इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारों को कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मंडे को जो है वो हाई इम्पैक्ट कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे एक यूएसटी की स्पीच है, वॉलर स्पीक्स इसकी स्पीच है, मेंबर हैं ये। उसके बाद बॉस्टिक स्पीक्स है ट्यूसडे को हमारे पास। नेक्स्ट वीक की फॉरकास्ट है, इस वजह से यहाँ बता रहा हूँ। उसके बाद एफ ओ एम सी मिनट्स हैं रात को 11 बजे वेनसडे को। ये हाई इम्पैक्ट दे सकते हैं हमारे पास। उसके बाद थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई है। और एग्जिस्टिंग होम सेल्स भी हैं और जैक्सन होल सिंपोजियम भी है। जैक्सन होल सिंपोजियम जब भी होती है, जो लास्ट टाइम हुई थी, उसने काफ़ी मार्केट को हिलाया जुलाया था। यहाँ से हमें इसकी वजह से भी हमें कोई 500 to 400 पिप्स इजीली मूव देखने को मिल सकती है शाम से लेकर रात तक। यहाँ में भी पॉसिबल है कि जो हमारा पेयर जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं 1000 पिप्स तक भी मूव कर जाए थर्सडे को। सो बी केयरफुल। और फ्राइडे को भी हमारे पास जैक्सन होल सिंपोजियम है और फेड पावल की स्पीच भी है। दोनों चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, तो ये भी फ्राइडे भी हमारे पास हैवी न्यूज़ का जो है वो हमें देखने को मिल सकता है फ्राइडे को, कि जो कमिंग फ्राइडे है नेक्स्ट वीक में। और मार्केट अच्छी मूव दे सकती है जो यूएसटी के अगेंस्ट जो पेयर हैं उनमें। और हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड तो बहुत ज़्यादा मूव करता है। सो हम देखते हैं अब जाके गोल्ड क्या कर सकता है नेक्स्ट वीक में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बन रही हैं। मैं सबसे पहले आ गया हूँ यहाँ पे मंथली में मैं देख रहा हूँ। जब भी मार्केट आपको चलें, ये भी साथ साथ हो जाएगा। जब भी मार्केट कोई अपने हाई को ब्रेक करके स्टे करती है, ब्रेक करके स्टे करती है, यानी कि यहाँ पे मंथली में इसने क्या किया है, यहाँ पे मंथली में इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो ये ऊपर ही जा रही है, इसने कोई रिवर्सल मूव नहीं दी। हायर टाइम फ्रेम जो मंथली का है उसमें हमारे पास बाय हो सकती है। कहाँ से हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट या फेयर वैल्यू गैप से बाय हो सकती है। वो हमारे पास ये वाला एरिया बनता है जो मंथली का मैं मार्क कर रहा हूँ। ये वीकली का नहीं है, मैं मंथली का मार्क कर रहा हूँ। अगेंस्ट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मंथली का ये फेयर वैल्यू गैप है। इसके 50% से पॉसिबल है कि मार्केट अगर कभी आए यहाँ पर तो हमें एक बाय की मूव देखने को मिले जो कि 2150 और 2147 के अराउंड बनती है। उसके बाद यहाँ पे हम वीकली पे शिफ्ट हो जाते हैं और लास्ट वीकली को देखते हैं। ये हमारे पास मंथली है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम वीकली को देखते हैं। वीकली में मार्केट ने यहाँ पे देखें, ये हाई लगाया था, हाई के बाद लिक्विडिटी स्वीप की और न्यू हाई जो है वो नहीं लगाया, यानी कि यहाँ पे ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो सका। यहाँ पे उस टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट ने ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं थी। ठीक है। यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या देख रहे हैं हम, अगेन मार्केट ने यहाँ पे स्वीप दिया, राइट। और फिर थर्ड टाइम भी मार्केट अब कैंडल क्लोज करके गई है। जो वीकली कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे अगेन हमारे पास जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, अब यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर होगा हमारे पास। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट वापस अपने किसी डिमांड एरिया पे टैप करके और बाय जा सकती है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे डिमांड एरिया क्या हो सकता है? रिसेंट जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे पास डिमांड एरिया बन सकता है। ये हमारे पास एक इस
49 से 38 के बिटवीन, 39-40 के बिटवीन एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। इसमें मार्केट जब आएगी तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी बाय की मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो मार्केट कम से कम यहाँ से वीकली में 1000 पिप्स की मूव दे सकती है। यहाँ जब आएगी, इस पे टैप करके कंफर्मेशन दे तो यहाँ से हम इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अराउंड 1000 पिप्स की मूव भी मिल सकती है। ये हमारे पास हो गया वीकली का। और क्योंकि वीकली जो लास्ट वीक के हमारे पास फेयर वैल्यू गैप थे, मार्केट ने उनको टच किया और मार्केट उन्हें टच करके दोबारा उसमें वापस नहीं गई। ठीक है, ये लो मार्केट ने नहीं ब्रेक किया, इस वजह से मार्केट क्या किया, अपना हाई ब्रेक किया और न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके न्यू हाई लगा दिया, जो अभी तक के लिए हमारे पास 2508 या 9 है। और उसके बाद हम डेली में जाते हैं, डेली में जाके अपने एरियाज देखते हैं कौन से बन रहे हैं। डेली में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, डेली पे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे पीछे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था मार्केट ने, और मार्केट नीचे से, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मार्केट नीचे क्या लेने जाती है, अपनी डिमांड को ही लेने जाती है। और मार्केट ने यहाँ पे अपनी डिमांड एरिया पे टैप किया हुआ था, नीचे फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट यहाँ से अपनी डिमांड से उठ गई। ये सारे का सारा एरिया क्या था, हमारे पास डिमांड का एरिया था। और यहाँ पे हमारे पास वीकली का फेयर वैल्यू गैप भी था, मार्केट यहाँ से बाय हुई थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया अगेन यहाँ से, जैसे मैंने आपको लास्ट फोरकास्ट में बताया था कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, तो मार्केट यहाँ से बाय गई। फिर एक वीक हमारी फोरकास्ट जो है वो नहीं हुई। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, अपनी डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक से बाय गई थी। अब हमने देखना है कि मार्केट की डेली में नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। डेली में पॉसिबल मूव जो हमें देखने को मिल सकती है, वो यहाँ से एक बाय का एरिया बन रहा है, जिसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और स्मॉल कर लेंगे। 2417 से 2407 100 पिप्स की ये बाय एरिया बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट एक दफ़ा बाय जा सकती है। इस एरिया में आके आपको 300 to 500 पिप्स की मूवमेंट एक मिल सकती है। इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में H4 4H के जाके देखते हैं टाइम फ्रेम में कि मार्केट आगे क्या मूव हमें देख दे सकती है। ठीक है, ये रिमूव कर रहा हूँ मैं जो ये लास्ट डेली के मैंने लगाए थे। अब मार्केट ने ये वाला ब्रेकर ब्लॉक जो है, ये देखिए, ये वाला हमारे पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, जब तक मार्केट ने इसे क्रॉस नहीं किया था। जब मार्केट ने इसे क्रॉस कर लिया तो हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया, यानी कि मार्केट का उल्टा रिएक्ट करेगा जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी। अब मार्केट यहाँ पे आई, जैसे आप देख रहे हैं मार्केट ने इसे टच किया और अगेन यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, जो अब हमारे पास एरिया बन रहा है बाय का, जो पॉसिबल मूव हो सकती है बाय की, वो 2464 से लेके 2477 तक की बाय की मूव ड्यू टू एफ हमें यहाँ से देखने को मिल सकती है। जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी तो यहाँ से हमें बाय की एक मूव देखने को मिल जाएगी, जो कि 2 to 300 पिप्स की मूव यहाँ से मिल सकती है हमें देखने को। और 4H में दूसरा जो एरिया है हमारे पास, वो ये वाला है, ये वाला 2409 और 2400 वाला एरिया है। ठीक है, मार्केट का जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप होता है, जब यहाँ कोई करीब में कोई डिमांड हो तो मार्केट अक्सर इससे नीचे भी आ जाया करती है यहाँ तक। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया बन रहा है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू गैप के नीचे आप एसएल रख के बाय कर सकें तो यहाँ से एक अच्छी बाय की मूव आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको सारी बाय की मूव इस वजह से बता रहा हूँ कि मार्केट बाय में, जब मार्केट बाय में होगी तो आपने मार्केट को बाय के फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह मार्क करने होते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास ये वाला एरिया H4 का है, मार्केट ने इसको टैप ज़रूर किया है, लेकिन ये हमारे पास दोबारा भी चल सकता है। क्यों चल सकता है, क्योंकि मार्केट ने इसका ऊपर वाला एरिया यूज़ किया है, नीचे वाला इसका एरिया भी 50% के नीचे वाला एरिया इसका हमारे पास अवेलेबल है, जो मार्केट दोबारा यूज़ करके हमें अच्छी बाय की मूव दे सकती है। ठीक है, फिर ऑन द अदर हैंड हमारे पास ये वाला भी एक एरिया है, इसको हम H1 में जाके अब देखते हैं, H1 के एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं। H1 में हमारे पास ये वाला
एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है। कौन सा एरिया ये वाला हमारे पास, 2457 और 58 वाला। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा ये H4 के एरियाज मार्क हुए हैं, ये मैंने रिमूव कर दिए H4 के। और सेकंड जो मूव आपको मिलेगी वो H1 के अकॉर्डिंग आपको इस एरिया से मिल सकती है। ये भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। ये भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया था। और यहाँ पे हमारे पास ये जो पीछे से पिंक लाइन आ रही है, ये हमारे पास क्या था, ब्रेकर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, और बाद में ये जो हमारे पास हिडन सप्लाई थी, हिडन सप्लाई से ये क्या बन गई, हिडन डिमांड बन गई। जब डिमांड बन गई तो मार्केट ने यहाँ से एक बार रिवर्सल दे दिया। लेकिन मार्केट जब भी यहाँ पे दोबारा आएगी इस एरिया में, इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं अभी, M30 या M15 में, तो यहाँ से हमारे पास बाय की एक मूव इस एरिया से हमें देखने को मिलेगी, यहाँ से। ठीक है, अब हम और भी इसके फेयर वैल्यू गैप जो हैं वो रिसेंट देखते हैं, ताकि हम सुबह जब मार्केट ओपन हो तो उस पर हम कुछ मार्केट से गेन कर सकें। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। अगर ये वाला मार्केट ने रीटेस्ट किया फेयर वैल्यू गैप और इसके ऊपर स्टे कर गई, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ से पहले ही हुआ हुआ है, यहाँ से रीटेस्ट करके और यहाँ थोड़ी सी स्टे कर गई थोड़ी देर, तो मार्केट यहाँ से 2526 या 30 का एरिया जो है, 26-23 के एरिया को टच जरूर करेगी। कल के दिन में 26-23 को टच कर लेगी, राइट। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ गई और यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर M1 में शिफ्ट करके एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, तो देन हम सेल की कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज तब तक जो है वो हम अपनी बाय की अपॉर्चुनिटीज़ को ही कंसीडर करेंगे। तो उससे हमारे पास जो बाय की अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे बनेगी। इन एरियाज को आप मार्क भी कर सकते हैं अपने चार्ट्स पे, और वैसे भी किसी डायरी पे नोट कर लें, ताकि जब भी ये यहाँ पे आए तो आपको पता हो कि ये बाय का एरिया बन सकता है, यहाँ से हमें एक मूव अच्छी मिल सकती है। जब भी आपने एसएल लगाना हो, कोई एफवीजी हो, या तो बिल्कुल उसके नीचे लगा दें, ये कम अज़ कम अगर आपने सेफ एसएल रखना है तो ये जो स्विंग होता है, जो भी ऐसे स्विंग बन रहा होता है, जैसे कि ये मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जब ये स्विंग बन रहा है तो आपने अगर एफवीजी से बाय ली है तो उसका एसएल कहाँ रखना है, आपने उसके स्विंग के नीचे रखना है। जैसे ये एफवीजी में मार्केट ने टैप किया और आपने एसएल जो है अपना इसके ये वाला जो स्विंग है इसके नीचे रखना होता है, जो कि सेफ एसएल कंसीडर होता है। फिर मार्केट यहाँ से आईआरएल पे टैप करके अपवर्ड मूव कर लेती है। ठीक है, कभी कभी मार्केट यहाँ तक भी आ जाती है, तो कोई मसला ना हो, आपका ये सेफ एसएल यहाँ पे पड़ा हो। नहीं तो आप बिल्कुल इसके साथ एसएल रखें, रिस्क ना लें। जब मार्केट इस लेवल पे आए तो छोटा एसएल लगा के यहाँ से ले लें, इसमें भी आप सेफ हो सकते हैं। इट्स अप टू यू, और आपके ट्रेडिंग स्टाइल और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या कहती है। मैं आपको सिर्फ एरियाज बता रहा हूँ जहाँ से मार्केट बाय हो सकती है, पॉसिबल चांसेस हैं, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जितने भी मैंने आपको एरियाज बताए हैं, हर एरिया आपको 100 पिप्स की मूव ज़रूर देगा इंशाल्लाह। हाँ, और अगर जिस पॉइंट पे ये अभी है, यहाँ से आपने गलती से भी सेल नहीं करनी मार्केट। यहाँ से आपने गलती से भी सेल नहीं करनी जब तक मार्केट ओपन नहीं होती। अगर आपने बाय करनी है तो साथ अपने एसएल यूज़ करें, स्ट्रिक्टली एसएल को फॉलो करें, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से बाय की लिक्विडिटी ली हुई है मार्केट ने, ये सेल भी आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे टच करके स्टे करती है, कोई इनगल्फिंग बनाती है छोटी सी, या मॉर्निंग स्टार आपको मिलता है कोई छोटे टाइम फ्रेम में देखने का, तो आप उसको एसएल रख के बाय कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छी मूव दे सकता है, कोई अराउंड 300-400 पिप्स की अपवर्ड गोल्ड। ठीक है, क्योंकि गोल्ड के फंडामेंटल जो हैं इस वीक के, वो भी बाय बता रहे हैं। और वैसे जो अभी मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है, वो अपने IRL को टैप करके फिर क्लोज हुई है।
तो पॉसिबल है कि मार्केट जहाँ पे है यहाँ से ही बाय में स्ट्रक्चर एक बार फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे और यहाँ से ही बाय चली जाए, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट कम से कम किसी डिमांड को टैप करके फिर बाय जाएगी। सो आपने सेलिंग से अवॉइड करना है अनटिल और अनलेस आपको किसी टाइम फ्रेम में M5 में एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना मिले, आपने सेल से अवॉइड करना है। और अगर सेल करनी भी है तो आपने अपना एसएल जो है वो छोटा रखना है ताकि आपको लॉस कम हो। ठीक है, राइट। ये आज का हमारा फोरकास्ट था। यहाँ से आपको मैंने बाइंग एरियाज बता दिए हैं नीचे से लेके ऊपर तक। और मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, ये LR बनाया, लो रेंज लिक्विडिटी रन। यहाँ से मार्केट अक्सर औकात ऐसे करती है कि यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाती है। तो आपने एहतियात करनी है, बस यही मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अपने एसएल जो है वो स्ट्रोंगली स्विंग के नीचे यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो अगर मार्केट सेल में भी आ जाए तो। राइट। लेकिन उम्मीद है कि सब के सब आपको 100 पिप्स की मूव ज़रूर देंगे। ये थी हमारी आज की डेली की फोरकास्ट, क्योंकि हम सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो हमारी ये गोल्ड की ट्रेड कास्ट है। अब हम देखते हैं अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून बैच में एग्ज़ाम दिया है, तो उनको देख लेते हैं उनके रिजल्ट्स क्या कहते हैं। जो उन्होंने रियल फंड्स पे ट्रेड की है वो क्या ट्रेड थी और उनको कैसे उनकी असेसमेंट जो है वो देखते हैं और बताते हैं कि वो कौन सा है, बेस्ट अवार्ड किसको जाता है हमारे स्टूडेंट को। सबसे पहले हैं हमारे पास कासिम अली जो हैं उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी थी कि उन्होंने डेली ट्रेड की। साइकोलॉजी उनकी बहुत मतलब 50% 51% थी। ट्रेड लेके कार्ड दे रहे हैं, मतलब डर है उनके ना भी, तो ये से अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट भी इनकी अच्छी नहीं थी क्योंकि ये अपने जो इनको दिया गया था मतलब टारगेट और बैलेंस, उसके हिसाब से ये अपनी लॉट को ओवर लॉट यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हमारे एस एल टी पी भी इन्होंने अपनी प्रॉपर जो है यूज़ नहीं किए। और रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो भी इनकी एवरेज थी 50%। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं फैज़ान मसूद। इसके बाद फैज़ान आयशा। इसके बाद आते हैं हमारे पास आयशा सदीक। आयशा सदीक की कंसिस्टेंसी अच्छी थी। साइकोलॉजी इनकी बहुत डिस्टर्ब थी, अराउंड 50% थी। ये अपने ट्रेड तो अच्छी बना रहे थे लेकिन 10 और 20 पिप्स के दरमियान में ये आउट हो जाते थे ट्रेड से और मार्केट वहां तक इनके टारगेट तक जा रही थी। इसका मतलब ये होता है कि इनकी साइकोलॉजी पे अभी वर्क होना है, इनको अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना चाहिए। वैसे आपने अच्छी एफर्ट की है कासिम, आपने भी अच्छी एफर्ट की है। मनी मैनेजमेंट इनकी अच्छी थी, नॉर्मल थी, इन्होंने ओवरलॉट यूज़ नहीं किया। TPSL भी इन्होंने यूज़ किए हैं लेकिन प्रॉपर यूज़ नहीं किए, बीच में कुछ लगा दिए कुछ नहीं लगाए। और जो रिस्क रिवार्ड रेशो था इनका वो भी एवरेज ही था, यानी कि इन्होंने अगर 3 पॉइंट की टीपी थी और एसएल इनका 4 पॉइंट का था तो इन्होंने 1-2 पॉइंट की टीपी ली और एसएल ज़्यादा बढ़ा लिया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास फैज़ान मसूद। सबसे बेस्ट जो है इन्होंने हमें दिया है किस में, अपने टारगेट्स को हिट करने में और अपने अकाउंट को ग्रो करने में इन्होंने सबसे अच्छा जो है वो कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। साइकोलॉजी भी इनकी 90% के अराउंड थी। कुछ ट्रेड इन्होंने बीच में क्लोज की और हमारा जो टारगेट 10% का था इन्होंने हमें 50% टारगेट को अचीव किया। मनी मैनेजमेंट जो है इनकी नॉर्मल थी, इन्होंने अपने लॉट्स कुछ ज़्यादा यूज़ की थी लेकिन चलेगा। अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट्स आगे देखने को मिल सकते हैं। SLOTP इन्होंने अपने यूज़ किए थे तकरीबन 90% और रिस्क रिवार्ड रेशो भी तकरीबन इनका ठीक था। इनके मतलब जो SLOTP थे वो नॉर्मल थे, 1 बाय 1 की ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन इन्होंने की थी। दी लास्ट वन हमारे पास आते हैं रफ़ाकत अली। और इनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी, साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी थी और मनी मैनेजमेंट इन्होंने बहुत अच्छी की थी और इन्होंने तकरीबन अपनी 7 ट्रेड्स में अपना टारगेट जो है हिट कर लिया था। SLOTP इन्होंने प्रॉपर यूज़ किया, सबसे कम एक SL
और बाकी सब टिप्स जो हैं इनकी हिट हुई। इसको रिस्क रिवार्ड रेशियो इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया था। और जो हमारा अवार्ड ऑफ द जून बैच गोज टू रफाकत अली। क्लैप फॉर रफाकत। रफाकत इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द जून बैच। तो आप इसी कंसिस्टेंसी से करते रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। पहले भी इन्होंने जब अपने कोर्स में अच्छी असाइनमेंट्स सबमिट करवाई, सब चीज़ें अपनी टाइम पर की, और उम्मीद करते हैं आगे भी ये अपना फर्दर बेस्ट परफॉर्म करेंगे और मार्केट से अच्छा आउटपुट लेंगे। ठीक है, अब आपके जितने भी लोगों का यहाँ मैंने बताया, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं थी, और कुछ लोग जो हैं वो फेल कर चुके हैं एग्ज़ाम को, तो वो मैं उनके सर्टिफिकेट जो हैं वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। आपके सारों के जो अवार्ड्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे या कर दिए गए हैं, तो आपको उसका ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, आप उसको ट्रैक कर लीजिएगा अपने साइन। इसको पार्सल्स को ओपन करें, अपनी स्टोरी पे लगाएं, और अचीवमेंट अपनी लोगों को दिखाएं ताकि वो भी सीधी तरफ आएं, यानी कि अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो वो इसे सीखें प्रॉपर और फिर इस पे वर्क करें जैसे आप लोगों ने किया है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे टारगेट 10% का था तो 50% अचीव किया। अगर आपको काम आता होगा तो आप ऐसे करेंगे। कुछ ने बिल्कुल बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी, हर चीज़ दिखाई पूरी, और अपने टारगेट्स को लोवेस्ट टाइम में, यानी कि लोवेस्ट कम से कम ट्रेड लेके उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया। तो जो इनको टारगेट दिया गया सबको, वो 10% का टारगेट था विद इन अ वीक। जब एक वीक में एक बंदा सबसे कम ट्रेड लेके अगर 10% का टारगेट हिट कर सकता है तो वो बेस्ट अवार्ड उसी को जाता है, वो रफाकत है हमारे पास। तो अब हम इनके जो सर्टिफिकेट हैं वो इशू करके इनको भेज दिए जाएंगे। ये आज ये जून बैच की हमारी असेसमेंट थी जो इनको रियल फंड्स पे आप लोगों ने की और इनको दी गई थी। तो इनके लिए क्लैप फॉर ऑल। मेरी तरफ से सबको कंग्रेचुलेशन, जिन्होंने पास किया है, और जिन्होंने फेल किया है वो आप अगेन नेक्स्ट जो आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसमें अगेन पार्टिसिपेट करें और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करें, अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करें। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही उससे पूछ लें। जब तक आप ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे प्रॉफिट में नहीं होंगे, प्रॉफिटेबल ना हुए तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का, ना फिर हमारा पढ़ाने का फ़ायदा अगर आप प्रॉफिटेबल ना हुए तो हमारा काम है आपको प्रॉफिटेबल करना। उस पर 1 माह लग जाए, 10 माह लग जाए, 1 साल लग जाए, जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो फिर जो है हम भी सुकून से होंगे कि हमारा स्टूडेंट जो है अच्छा अर्न कर रहा है। जो आम बंदा, एक आम मैनेजर, आम जो अपने आप को एलीट क्लास या हाई क्लास कंसीडर करते हैं और लाख रुपया सिर्फ कमाते हैं महीने का, उन लोगों से ये मेरे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के कई बेहतर हैं, जो हर वीक अराउंड 25-30 हज़ार रुपया अर्न कर रहे हैं। लास्ट मैंने वीक एक स्टूडेंट को देखा, उन्होंने मुझे अकाउंट अपना भेजा कि मैंने ये अर्न किए हैं। तो मैं उनको देख रहा था कि उनके 4x अकाउंट उन्होंने किया है तकरीबन 3 वीक में। और मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी, $100 से उन्होंने 400 किया, अराउंड 3 to 4x को अकाउंट को ग्रो किया विद एवरीथिंग। तो आप भी अपनी मार्केट को जो है इतनी देर टाइम दे के उसकी हर मूव कैच करके इतना अर्न कर सकते हैं। यानी कि उसने अराउंड, मेरा ख्याल है कोई 1 लाख रुपया 3 वीक में निकाला, कितने पैसों से, सिर्फ 25-27 हज़ार रुपये से। तो यहाँ पे लोग जो हैं मास्टर्स और एमफिल पीएचडीज करके इतने पैसे नहीं निकालते और नौकरियाँ और वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट्स उठाए फिरते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपना कमा के अपनी लाइफ को बेटर स्टाइल, बेटर नहीं दे सकते, बेटरमेंट आपकी लाइफ में नहीं आ रही। तो सो फोकस उन चीज़ों पे करें जिससे आपको अर्न कर सकें। अल्टीमेटली हमारा गोल कोई भी कैरियर के बाद पैसा कमाना ही होता है। डॉक्टर्स का भी गोल पैसा कमाना है, हर चीज़ का, हर जो भी फील्ड है उसका गोल होता है कि वो पैसा कमाए। आप लोगों ने ये सीखा है, पैसा कमाने की ये मशीन है, समझ लें ये एटीएम आपके पास आ गई है। अब आपको एग्जैक्ट बटन पता है कि यहाँ यहाँ ये वाले बटन दबाएंगे तो एटीएम पैसा निकाल देगी जितना भी आपको चाहिए। तो ये वो वाली एटीएम है, आपने एग्जैक्ट बटन्स को जो है उसको एग्जैक्ट बटन के थ्रू ऑपरेट करना है और अपने जितने पैसे चाहिए आप डेली निकाल लें। डेली इससे लाख रुपया कमाएं, डेली इससे 10 लाख रुपये कमाएं, डेली 10 करोड़ रुपया कमाएं। मेरे पास 1000 ऐसी मिसालें हैं।
और कई सौ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे डेली लाखों रुपया निकाल रहे हैं आज की डेट में। तो आप भी करें। बेस्ट ऑफ लक आपको नेक्स्ट आपकी फ्यूचर जर्नी के लिए। मिलते हैं, और अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं हो, किसी चीज़ को कुछ पूछना हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 आपको सर्विस अवेलेबल है मेरे सारे स्टूडेंट्स को। चलें जी, आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जिन जो हमारे पास फंडामेंटल्स की क्लासेस वाले हैं, जिनकी फंडामेंटल्स रहती हैं, वो अब नेक्स्ट वीकेंड पे होंगी और रात के टाइम ही कंडक्ट होंगी आफ्टर 9 PM। 7 और 9 PM के बिटवीन हम डिसाइड कर लेंगे पोल में। तो फंडामेंटल्स को हम रात में ही प्रोसीड करेंगे वीकेंड पे। तो जी टेक केयर।